हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर वेरी गुड और आप अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, हमने हरियाणा जीके को लेकर एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसके कि मैं 4 जो पार्ट्स हैं वो आपके लिए पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज ये हमारा उसी सीरीज़ को लेकर नेक्स्ट पार्ट रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। जो भी आपके हरियाणा के अंदर अपकमिंग एग्ज़ाम रहेंगे, उन सभी के लिए ये जो जितनी भी वीडियोस हैं आपकी हरियाणा जीके को लेकर, वो सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को ज़रूर देखिए, भले स्पीड को बढ़ाकर देखिए बट ज़रूर देखिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के अपने इस आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा आपका जेसी अवस्थी के अनुसार। ठीक है, हरियाणा की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, हरियाणा का जो उदय है वो कैसे हुआ है, ये किसके अकॉर्डिंग, जेसी अवस्थी के अकॉर्डिंग पूछा गया है। ऑप्शंस आर ऋग्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से या फिर यजुर्वेद से। आपको पता है ये चारों क्या हैं, वेद हैं, लेकिन इनमें से एक वेद के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक वेद से जेसी अवस्थी के अकॉर्डिंग जो है, इनमें से एक में से किस वेद से जो है हरियाणा की उत्पत्ति हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद से। ठीक है, अवस्थी के अनुसार हरियाणा की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं शताब्दी आपसे पूछा गया है। 9वीं शताब्दी के जो भोजदेव हैं उससे जानकारी मिलती है कि कौन सा स्थल घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ये हरियाणा के ज़िले के बारे में पूछा गया है, तो वो कौन सा स्थान था। ऑप्शंस हैं आपके कैथल, हिसार, कुरुक्षेत्र या फिर पेहवा। तो जो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता था वो था आपका ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा पेहवा। ठीक है, पेहवा जो था घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, किस काल को आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है। वो कौन सा काल था जिसको खाद्य एवं आखेटक संग्राहक के रूप में जाना जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या फिर ताम्र पाषाण काल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका रहेगा ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल। ठीक है, इसको किसके रूप में जाना जाता है, आकेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। खनिज के लिए, ये एक एरिया है, क्षेत्र है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, खनिज के लिए, चक्रलेख के लिए, गुफाओं के लिए या फिर प्रतिमाओं के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर पूरा ये है कि गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। ठीक है, इसका पूरा आपसे जो ऑप्शन में ये कंप्लीट ऑप्शन नहीं है, तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए जो है भीमबेटका जो एरिया है ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी हैं वो कैसे थे, मतलब उनका लाइफस्टाइल कैसा था पूछा गया है। ग्रामीण टाइप का था, खानाबदोश थे जो इधर उधर घूमते रहते हैं भोजन या रहन सहन की तलाश में, शहरी था या फिर जनजातीय था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन सी। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता इतनी फेमस है क्योंकि ये किस तरह की थी, ये शहरी सभ्यता थी। ठीक है, शहरी सभ्यता मानी गई थी। नेक्स्ट है, टिक्कर ताल जो पर्यटन स्थल है ये कहाँ पर है, हरियाणा में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं कुरुक्षेत्र, पंचकुला, चंडीगढ़ या फिर हिसार। तो जो टिक्कर ताल पर्यटन स्थल है वो आपका रहेगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पंचकुला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है वो कौन सा था। सिंधु सभ्यता के टाइम पर जो प्रमुख बंदरगाह था वो कौन सा था, रोपड़, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, लोथल। ठीक है, जो लोथल था वो क्या था, प्रमुख बंदरगाह था, किस टाइम पर, सिंधु सभ्यता के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबचिक पर्यटन स्थल जो है वो कहाँ पर है। डबचिक पर्यटन स्थल, एक पर्यटन स्थल का नाम है डबचिक, ये पूछा गया ये कहाँ पर है, पलवल में है, कैथल में है, करनाल में है या फिर रोहतक में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन ए, पलवल। ठीक है, और पलवल में अगर जगह पूछ ली जाए तो वो होगी आपकी होडल। होडल ये जगह है जहाँ पर डबचिक पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पंचवटी का प्राचीन जो ये पंचवटी का मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। पंचवटी का जो प्राचीन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। ऑप्शंस पलवल, पंचकुला, भिवानी या फिर कुरुक्षेत्र। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पलवल, ठीक है। पलवल में जो है पंचवटी का प्राचीन मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में हिलना पत्थर, ठीक है, हिलना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है, किस जगह पर पाया जाता है? भिवानी में, महेंद्रगढ़ में, पलवल में या फिर चरखी दादरी में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी चरखी दादरी में, ठीक है। अब चरखी दादरी में अगर आपसे जगह पूछ ली जाए तो वो होगी आपकी कलियाना पहाड़ी पर, कलियाना, ठीक है, कलियाना पहाड़ी पर जो है हिलना पत्थर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 तक जो चरखी दादरी है वो किस रियासत का हिस्सा था? 1857 तक की बात पूछी गई है। तो ये हिसार का था, भिवानी का था, झज्जर का था या फिर चंडीगढ़ का था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी झज्जर का, ठीक है। जो ये 1857 तक का समय था उसमें जो चरखी दादरी था वो झज्जर की जो रियासत थी उसका हिस्सा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नूह जिले का पुराना नाम क्या था? महेंद्रगढ़, मेवात, मेवाती इलाका या फिर मिनी पाकिस्तान। तो जो नूह जिला है इसका जो पुराना नाम था वो था ऑप्शन बी करेक्ट आंसर मेवात, ठीक है, मेवात इसका पुराना नाम था। नेक्स्ट है, सीसवाल जो सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी? जेसी खत्री ने, एम आचार्य ने, डॉक्टर सूरज भान ने या फिर रविंद्र सिंह बिष्ट ने। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, डॉक्टर सूरज भान ने जो है सीसवाल सभ्यता की जो थी खोज की थी, ठीक है। ये आप स को रिलेट करके भी याद कर सकते हो, स से सीसवाल और स से सूरज भान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवानपुर स्थल का जो उत्खनन है उसका कार्य किसने किया था? भगवानपुर स्थल का, ये भी क्या है, एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। तो इसका जो उत्खनन है वो किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने, डॉक्टर सूरज भान ने, एम आचार्य ने या फिर जेपी जोशी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन डी जेपी जोशी। इनका पूरा नाम क्या है? जगदीश जोशी, ठीक है। इन्होंने क्या है, भगवानपुर जो स्थल है इसका क्या किया था? उत्खनन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट पॉल चर्च किस जिले में स्थित है? कैथल में, करनाल में, अम्बाला में या फिर गुरुग्राम में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अम्बाला, ठीक है। अम्बाला में क्या है? सेंट पॉल चर्च है। नेक्स्ट है, टोपरा अभिलेख जो है वो हरियाणा के किस ज़िले से प्राप्त हुआ है? रोहतक से, अम्बाला से, हिसार से या फिर पंचकुला से? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी अम्बाला से। जो टोपरा का अभिलेख है वो अम्बाला से मिला है। और इसी जो अभिलेख है, इसी अभिलेख से क्या पता चलता है कि जो हरियाणा है वो कभी के टाइम में मौर्य साम्राज्य का भाग था, ठीक है। कौन सा साम्राज्य का? मौर्य साम्राज्य का भाग था। ये इसी टोपरा अभिलेख से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा पूछा गया है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में भारत का सबसे बड़ा भी पूछ सकता है, तो हम दोनों का आंसर देखते हैं। पहले इसके हम ऑप्शंस देखते हैं, कुनाल, बनावली, राखीगढ़ी या फिर भगवानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी राखीगढ़ी। जो राखीगढ़ी है ये हरियाणा का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। लेकिन अगर आपसे भारत का पूछ लिया जाए कि भारत का कौन सा वो स्थल है जो हड़प्पा कालीन स्थल है और बड़ा है, तो उसका करेक्ट आंसर आपका होगा धोलावीरा, ठीक है। हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में पूछे तो राखीगढ़ी और भारत के कॉन्टेक्स्ट में पूछे तो धोलावीरा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासर का मेला हरियाणा के किस ज़िले में लगता है और किस महीने में लगता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं, कैथल में फरवरी में, तरावड़ी में फरवरी में, होडल में मार्च में, कैथल में मार्च में। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी तरावड़ी में और फरवरी में, ठीक है। ये परासर का जो मेला है आपका ये लगता है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ज़िला पूछा गया है, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर क्या है ज़िला बताना है कि किस ज़िले में आता है तरावड़ी, ठीक है, ये आपको आंसर करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किंगडम ऑफ ड्रीम्स
नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर है? ये एक पर्यटन स्थल है, ये आपको बताना है कहाँ पर है। पंचकुला में है, हिसार में है, गुरुग्राम में है या फिर रोहतक में है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम में जो है किंग्स ऑफ ड्रीम्स है, किंगडम ऑफ ड्रीम्स है। अब देखिए ये यहाँ पर अगर आपसे इसकी स्थापना पूछी जाए तो वो होगी आपकी 29 जैन 2010। ठीक है, और ये एक फेमस पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनी मस्जिद किस ज़िले में है? पलवल में, हिसार में, रोहतक में या फिर गुरुग्राम में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रोहतक में। दीनी मस्जिद कहाँ पर है? रोहतक में है। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जो अलाउद्दीन है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, उसके शासनकाल के दौरान इस मंदिर को, ये मंदिर था दीनी मस्जिद जिसका नाम है, इसको क्या है मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद 1947 की बात है, उस टाइम में वापस से इस मस्जिद को क्या है मंदिर में बदल दिया गया। ठीक है, तो ये इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा टीला निम्नलिखित में से कहाँ पर है? हिसार में है, भिवानी में है, जींद में है या फिर पंचकुला में है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, हिसार जो है, हिसार में एशिया का सबसे बड़ा टीला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुआ कुंवारी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं हिसार, सिरसा, गुरुग्राम या फिर रोहतक। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, हिसार। ठीक है, हिसार में क्या है बुआ कुंवारी का मंदिर है। और अगर जगह पूछ ली जाए तो वो है आपका कागदाना। ठीक है, कागदाना में। यहाँ पर क्या था, जो कुंवारी कन्या थी वो यहाँ पर सती हुई थी और उसी के नाम पर इस गांव का नाम कुंवारी पड़ा गया था। ठीक है, और अगर आपसे यहाँ पर क्या है, आपको एक नोट याद रखना है कि अगर आपसे बुआ कुंवारी तालाब और गुम्मद, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है तो वो वहाँ पर आपका आंसर हिसार नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर आपका आंसर होगा झज्जर। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है कि अगर आपसे मंदिर पूछे तो वो हिसार में, लेकिन अगर आपसे तालाब और गुम्मद पूछे बुआ कुंवारी का तो वो रहेगा झज्जर में। ठीक है, नेक्स्ट है, अम्बाला से कौन से व्यक्ति संबंधित हैं? इनमें से जो नीचे दिए गए हैं वो सभी अम्बाला से बिलोंग करते हैं या नहीं, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं जूही चावला, परिणीति चोपड़ा, ओमपुरी या फिर सभी। तो आप सभी को पता ही होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, सभी, जूही चावला, परिणीति चोपड़ा, ओमपुरी, ये तीनों जो हैं अम्बाला से रिलेटेड हैं। लेकिन अगर आपसे एक दो और नाम जो और अलग से आपको ध्यान रखने चाहिए, जैसे जोहराबाई, ये भी आपकी क्या है अम्बाला से बिलोंग करती हैं, और पंकज बैरी, ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये भी आपके क्या है अम्बाला से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, शेखर गुरेरा, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? ये एक पर्सनैलिटी है, आपको बताना है कि किस क्षेत्र से संबंधित है। ये समाज सेवी हैं, ठीक है, राजनीति क्षेत्र से संबंधित है, साहित्य क्षेत्र से संबंधित है या फिर कार्टूनिस्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्टूनिस्ट। ठीक है, जो शेखर गुरेरा है ये बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सिंधु सभ्यता का विकसित नगर कौन सा है? जो बहुत ही फला फूला हरियाणा में सिंधु सभ्यता का वो नगर कौन सा है? बिरडाना, फरमाना, बनावली या फिर मदीना? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बनावली। ठीक है, आप इसको ऐसे रिलेट करके भी याद रखते हो कि वही ज़्यादा बनता है जो ज़्यादा विकसित हो जाता है। ठीक है, बनता से बनावली, ये इस तरीके से रिलेट करने के लिए आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महापुराणों की संख्या कितनी है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आप सभी को इसका आंसर पता होगा। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये आपका एक तरह से होमवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत का प्रमुख पात्र कौन था? कृष्ण, कर्ण, शांतनु या फिर अर्जुन? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, जो शांतनु है वो क्या है महाभारत का एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगवान शिव
वह पार्वती की पूजा करने से कौन सा शस्त्र मिला था, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं पशुपति शस्त्र, पाशुपात्र, ब्रह्मास्त्र या फिर पशुप्रत। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, पाशुपात्र जो है उस शस्त्र का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट है बाबा पीर का मेला कहाँ पर लगता है, किस ज़िले में लगता है, गुरुग्राम में, रेवाड़ी में, चरखी दादरी में या फिर पलवल में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रेवाड़ी। ठीक है, और अगर आपसे जगह पूछ ली जाए रेवाड़ी की तो वो आपकी रहेगी धारूहेड़ा। धारूहेड़ा जो जगह है वहाँ पर ये मेला लगता है। और कई बार आपसे समय भी पूछ लिया जाता है कि कब लगता है, तो ये लगता है चैत्र माह की चतुर्दशी को। ठीक है, उस टाइम पर क्या है ये मेला लगता है। तो फ्रेंड्स ये आज का हमारा लास्ट सेशन था, लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो लोग भी स्टडी कर रहे हैं उन लोगों के साथ। सभी जो आपकी आने वाली वीडियोस रहेंगी हरियाणा जीके वाली, वो सभी इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो आप सभी वीडियोस को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है।